फल्गु नदी पे के पास आप जाइएगा तो आपको पूरा रेत ही रेत दिखेगा, लगेगा ही नहीं कि उसमें पानी है। तो 1 फुट 2 फुट के नीचे आपको पानी मिलना शुरू है। बिहार में शराबबंदी की हकीकत भी यही है। ऊपर से देखिए तो हर जगह बंद है, लेकिन जब चाहिएगा, जहां चाहिएगा, जैसे चाहिएगा आपको शराब मिले। 10 सालों में 16 लाख लोग जेल जा चुके हैं, 9 को आजीवन कारावास का सजा भी हो चुका है, 10 लाख से अधिक केस रजिस्टर हो चुके हैं। उसका नुकसान जो शराबबंदी से हो रहा है वो वसूला जा रहा है गाड़ियों से, उसका जो नुकसान शराबबंदी से हो रहा है उसका वसूला जा रहा है जमीन रजिस्ट्री से। नीतीश कुमार कहलवा रहे थे कि कहिए आप लोग की शराब बंद होगा ना, मतलब हर स्तर पे नीतीश कुमार ने प्रयास किया। नमस्कार, आप न्यूज़ 11 भारत का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मेरा नाम अस्मित है और मेरे साथ मेरे सहयोगी उदीप्त साथ में जुड़ेंगे इस चर्चा में। लेकिन सवाल ये है कि बिहार को जब नया मुख्यमंत्री मिलेगा, बिहार में जब सरकार बदल जाएगी, तो क्या 2016 में लाया गया शराबबंदी कानून खत्म हो जाएगा? ये सवाल उठ रहे हैं और इसी सवाल के जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे। 2016 से लेके अब तक के शराबबंदी कानून कितना सफल हो पाया है या फिर ग्राउंड पर इसकी क्या रियलिटी है, ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदीप्त भी हैं। उदीप्त, क्या लगता है आपको, बिहार में जब सरकार नहीं बनने वाली है और नया मुख्यमंत्री भी बिहार को मिलने वाला है, चर्चा जो हो रही है वो सब लोग जानते हैं, लेकिन इन सबके बीच जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो शराबबंदी कानून की चर्चा है। आप कैसे देखते हैं शराबबंदी कानून? 2016 में नीतीश कुमार ने ये कहा था कि महिलाओं की मांग पे उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून लाया और 10 साल गुजर गए हैं आज के डेट में जब हम शराबबंदी कानून को लेकर बात करते हैं तो क्या है हकीकत इसकी? देखिए, जब व्यवस्था परिवर्तन होता है, सत्ता जब नया सत्ता आता है, जैसे याद कीजिए 2005 में जब राबड़ी देवी सत्ता से बाहर हुई थी, लालू यादव सत्ता से बाहर हुए थे और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे तो सारा तंत्र बदल गया था। आईएएस लॉबी बदला, पुलिसिया तंत्र बदला, हर जितना सिंडिकेट था लालू प्रसाद यादव के समय सब खत्म हो गया और एक नया सिस्टम, एक नया प्रणाली जो है वो नीतीश कुमार ने सेट किया, जो आज तक चल रहा है। नीतीश कुमार के हटने से ऐसा नहीं है कि जदयू के नेताओं में ही बेचैनी है, एक बड़ा लॉबी है, एक बड़ा लॉबी ब्यूरोक्रेट्स का है, एक बड़ा लॉबी जुडिशरी में है, एक बड़ा लॉबी पत्रकारों में भी है, जो नीतीश कुमार के हटने से ये लग रहा है कि व्यवस्था बदलेगा। अब शराबबंदी का जहां तक मामला है, देखिए फल्गु नदी जो होता है ना, गया का जो फल्गु नदी है बिहार का बड़ा प्रसिद्ध नदी है। फल्गु नदी की खूबी क्या होती है कि फल्गु नदी पे के पास आप जाइएगा तो आपको पूरा रेत ही रेत दिखेगा, लगेगा ही नहीं कि उसमें पानी है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसे खोनिएगा तो 1 फुट 2 फुट के नीचे आपको पानी मिलना शुरू हो जाएगा और जहां खोनिएगा वहीं पानी मिलेगा। बिहार में शराबबंदी की हकीकत भी यही है। ऊपर से देखिए तो हर जगह बंद है, लेकिन जब चाहिएगा, जहां चाहिएगा, जैसे चाहिएगा आपको शराब मिलेगा। और इसके लिए अब प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, इसके लिए अब प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि इस पर हम चर्चा करें कि कैसे मिलेगा, हर जगह मिलता है। तो शराबबंदी कितना सफल है, अब इस पे तर्क दिया जाता है कि कई जैसे हत्या करना एक अपराध है लेकिन फिर भी हत्या हो रहा है। भाई, उससे हम तुलना शराबबंदी को नहीं कर सकते हैं, वो अपवाद है। लेकिन शराब तो आज ये स्थिति है कि 10 साल 12 साल 15 साल का बच्चा भी आज शराब तस्कर बन गया है बिहार में। वो 100-200 रुपया के लिए बैग में, स्कूल के बैग में बॉटल को रख के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है कि 100 रुपया कमा लेगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है बिहार की। और हम क्या कहें इस पर, तो बड़े बड़े नेता जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा बयान दिया था, मुझे वो बयान याद है। मांझी जी ने कहा था कि नीतीश जी, अगर आपको शराबबंदी की हकीकत समझनी है, जाननी है या देखनी है तो आपको भी पटना से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। छोड़िए सिवान में क्या है, मोतिहारी में क्या है, किशनगंज में क्या है, जहां पे आप रह रहे हैं यानी अणे मार्ग, उस 1 किलोमीटर के रेडियस में, क्योंकि वहां सारे वीआईपी लोग ही रहते हैं, जज रहते हैं, सचिव रहते हैं, विधायक रहते हैं, मंत्री रहते हैं, उस सीएम हाउस के 1 किलोमीटर के रेडियस में रात के 11 बजे सिर्फ आप छापेमारी करा दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि बिहार में शराब कितना बंद है। मतलब बिहार में जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, वो भी इसे कंज्यूम कर रहे हैं। और देखिए, कंज्यूम करना पाप नहीं है, गलत यह है कि जिस नीति से इसको लागू किया गया था वो पूरी तरह असफल हुआ। इसको लेकर कितनी बार बैठक हुई, आपको याद होगा 2021 में बापू सभागार में नीतीश कुमार ने इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम करवाया था। मुझे याद है डीजीपी भी वहां मौजूद थे, मैं भी वहां मौजूद था, सारे जिला के एसपी भी मौजूद थे। नीतीश कुमार कहलवा रहे थे कि कहिए आप लोग की शराब बंद होगा ना, मतलब हर स्तर पे नीतीश कुमार ने प्रयास किया, लेकिन ये पूर्णतः असफल प्रोग्राम है। अब सफलता भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि घरेलू हिंसा कम हुआ,
2015 में घरेलू हिंसा जहां 15,000 था, एनसीआरबी का रिपोर्ट हम बता रहे हैं, 2020 में घट के वो 7500 हो गया, आधा हो गया। फिर 2024 में बताया गया कि वो 5,000 है। लेकिन इससे आप पूरे राज्य का आकलन नहीं कर सकते हैं कि शराबबंदी सफल है। और एक चीज़ और मुझे भी याद आ रहा है, जहाँ तक आपने जीतन राम मांझी की बात की, आज से कुछ दिन पहले जब बजट सेशन चल रहा था, उस समय याद है मुझे, चाहे वो सत्ता पक्ष के ही कोई नेता हो, विपक्ष के ही नेता हो, नेताओं ने ये दावा कर दिया विधानसभा के परिसर के अंदर कि मैं आखिरी दिन विधानसभा का जब चलेगा तो मैं, आप बोलिएगा तो मैं आपके सामने शराब का ऑर्डर भी करूंगा और विधानसभा परिसर में उसकी डिलीवरी भी हो जाएगी। तो बात ऐसा है कि हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कैसे मिलेगा, आपने भी वो जिक्र किया। लेकिन दूसरी बात यह है कि शराबबंदी कानून की अगर आज हम चर्चा कर रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि आज बिहार के मोतिहारी में जो स्थिति बनी है, वहाँ कई लोगों की जान जा रही है जहरीली शराब से। इसकी क्या हकीकत है? क्योंकि हर बार हमने ये देखा है कि बिहार के किसी न किसी जिले में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, गंभीर हालत में लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। तो यहाँ इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, हुश ट्रेजेडी तो खैर बिहार का आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, मेरा अपना मानना है। शराबबंदी, देखिए अब स्थिति ऐसी है कि अभी आप सवाल पूछ रहे थे ना कि आपको क्या लगता है कि शराब खुलेगा बिहार में। अस्मित, जहां तक मेरा अपना अनुभव है, जहां तक मैं चीजों को समझ पा रहा हूं, आज जो लॉबी, जो सिंडिकेट शराब माफियाओं का है, जो शराब बनवाते हैं और शराब बिहार में बिकवा रहे हैं, समझिए इस बात को, वही नहीं चाहते हैं कि अब शराब खुले। क्योंकि शराब खुलेगा तो उसका एक पूरा सिस्टम होता है, लॉटरी निकलता है। अगर आप उस लॉटरी में निकल जाइएगा तब आपको टेंडर मिलेगा, तब आप दुकान खोलिएगा, उसका जो टैक्स होगा वो गवर्नमेंट को पे करना होगा। यही ना प्रोसेस है। अभी तो है कि 10 रुपये में बनाइए और 600-700 में बेचिए। ना सरकार आपको पूछ रही है, हाँ बस यहाँ पर है कि थाना को पहुँचाना पड़ता है, बस इतने खर्चा है उन लोग का, और थाना फिर जहाँ आगे पैसा पहुँचाए। और ये मतलब नेकेड ट्रूथ है कि बिहार में आज, इसके लिए विनय बिहारी ने सत्र में गाना भी गाया था कि एसपी से ज्यादा दरोगवे कमाता, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो बिहार में शराबबंदी, अब बताइए, एक बात बताइए, ठीक है हम मानते हैं कि बॉर्डर जिला में शराब मिल रहा है, गोपालगंज बॉर्डर है, बक्सर बॉर्डर है, इधर गया बॉर्डर पड़ता है झारखंड का, उधर किशनगंज बॉर्डर पड़ता है पश्चिम बंगाल का। लेकिन पटना में प्रतिदिन 6 ट्रक शराब का खपत है। ये सरकारी आंकड़े में बता रहा हूं। अब आप हमको बताइए कि पटना, कोई भी जिला से अगर ट्रक घुसेगा तो उसे 2-3 जिला पार करके ही पटना पहुंचना है। अगर गोपालगंज सेंटर किया तो उसे सिवान छपरा पार करना पड़ेगा, गया से घुसेगा तो जहानाबाद पार करना पड़ेगा, 100 किलोमीटर के बाद ही पटना पहुंचेगा। तो आखिरकार इतने धड़ल्ले से शराब पहुंच कैसे रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो पुलिसिया तंत्र की मिलीभगत है, और इस बात को नीतीश कुमार भी जानते हैं। मैं उसी पे आ भी रहा था अभी कि सम्राट चौधरी, जो बड़े नेता हैं बिहार के, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको तो ये बात पता तो है ना कि शराब की डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे इसका सेवन कर रहे हैं। आपने शराब तस्कर की बात की, छोटे छोटे बच्चे शराब तस्कर के गैंग में शामिल हैं। तो अगर बड़े नेताओं को इस बात की जानकारी है कि बिहार में शराब की डिलीवरी, होम डिलीवरी करवाई जा रही है, तो क्या ये नेताओं की मजबूरी है कि शराबबंदी कानून बंद है? देखिए, नेताओं की मजबूरी से ज़्यादा इस तरीके से कहिए कि ये कमाई का बहुत बड़ा जरिया है, मतलब बहुत बड़ा जरिया है। अभी देखिए, सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया था कि बिहार को सालाना 10,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है शराबबंदी से। और उसके लिए क्या किया जा रहा है? उसके लिए आप देखिए ना, आप पटना में कोई चौराहा पे चले जाइए, कोई सड़क पे चले जाइए, वहां 4-4 पुलिस अधिकारी नहीं, मतलब सिपाही स्तर के लोग खड़े रहते हैं, इसलिए कि गलती से भी आपका गाड़ी में कुछ उस तरह का निकले, तुरंत चालान काटना है। चालान वसूलने के लिए अल्टीमेटम दिया जा रहा है। आप बताइए, जमीन के रजिस्ट्री का भाव बढ़ाया जा रहा है। तो भाई ये ऑब्वियस ही बात है। आप यूपी में जाकर पता कीजिए, पेट्रोल 93 रुपया है, पटना में 105 रुपया मिल रहा है, लखनऊ में 93 रुपया है। तो 12 रुपये का अंतर क्यों है? इसी शराबबंदी के चलते। तो आम जनता इसके लिए पिट रही है। आप पटना का कोई भी गाड़ी, अभी बताया जा रहा था कि 86 लाख गाड़ियों पर चालान कटा हुआ है। वो चालान क्यों कटा हुआ है? उसका नुकसान जो शराबबंदी से हो रहा है वो वसूला जा रहा है गाड़ियों से, उसका जो नुकसान शराबबंदी से हो रहा है उसका वसूला जा रहा है जमीन रजिस्ट्री से। और इसके लिए बजाते मतलब वो नहीं दिया जा रहा, अल्टीमेटम दिया जा रहा है अधिकारियों को कि जल्दी से जल्दी वसूली करिए। आप बजट में, खाता में पैसा नहीं है कि यहाँ पे कर्मचारियों को पैसा दिया जाए। तो ये सच्चाई है। तो मेरा अपना मानना है कि बिहार सरकार को, देखिए मैं इसका पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ कि शराबबंदी जो है वो खत्म हो जाए। शराबबंदी 2015 का जो चुनाव नीतीश कुमार लड़ रहे थे महागठबंधन के साथ, तो मुझे याद है कई मंचों से उन्होंने महिलाओं को वादा किया कि हम शराबबंदी लाएंगे। 21 दिसंबर 2015 को नई शुल्क उत्पाद नीति को लागू किया गया। 1 मार्च को अनाउंसमेंट हुआ 2016 में, और 1 अप्रैल से यह लागू हो गया।
तो आज 10 साल, इस अप्रैल में पूरे 10 साल पूरे हो गए। तो अब सरकार को इस पर बैठकर विमर्श करने की आवश्यकता है कि आर्थिक नुकसान भी है। आप बताइए, पटना में आज बड़ा बड़ा होटल फेल कर रहा है, कोई बड़ा बिजनेस मीट यहाँ नहीं हो पाता है, कोई फॉरेन टूरिस्ट यहाँ नहीं, फॉरेन छोड़िए बाहर के लोग नहीं आते हैं, बाहर के लोग अब पटना आना छोड़ दिए भाई। यहाँ पे होटल ताज खुल रहा है, रेडिसन ब्लू खुल रहा है, पनास है, चाणक्य, बड़ा बड़ा होटल है, लेकिन बिना शराब का कौन आएगा यहाँ? लोग बनारस चले जाते हैं, बगल में रांची है वहाँ चले जाते हैं। तो सरकार को इसका आकलन करना चाहिए। आर्थिक नुकसान भी है और सामाजिक नुकसान, जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा सामाजिक नुकसान है कि जो सूखा नशा है, जो सूखा नशा है। आप पटना जंक्शन चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, छोटे छोटे बच्चों को देखिए, वो पता नहीं वो पॉलिथीन में क्या, मतलब वो अलग अलग तरीके से नशों का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसको लेकर के सम्राट चौधरी ने भी हाल के दिनों में कहा था कि इस पे सरकार भी एक्शन लेगी, उन लोगों को पूछा जाएगा, कार्रवाई होगी, कई बातें ऐसे आती रही है। लेकिन आज जब हम चर्चा कर रहे हैं उदित, तो एक स्पष्ट जवाब ये मुझे लगता है कि दर्शकों को भी चाहिए कि बिहार में अगर सरकार बदलती है, बिहार को अगर बीजेपी का नया मुख्यमंत्री मिलता है, तो जो बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा होती है कि शराबबंदी खुल जाएगा, कई पोस्ट मैंने देखे सोशल मीडिया पे, कई लोग पोस्ट कर रहे हैं कि शराबबंदी खुल जाएगा, तो इसमें कितना दम है, हकीकत है? आपको लगता है कि बिहार में अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है या कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनता है तो शराबबंदी कानून खुल जाएगा या फिर संशोधन होंगे? आने वाले समय में क्या लगता है? देखिए, संशोधन ही होगा, पूर्णतः तो नहीं खुलेगा, जहां तक मेरा अनुमान है। वो अचानक से बड़ा मतलब निगेटिव इम्पैक्ट दे देगा, लेकिन एक कायदे से, एक सिस्टम के तहत जो कानून है उसमें संशोधन करके इसे लाया जाएगा। 10 सालों में 16 लाख लोग जेल जा चुके हैं, 16 लाख लोग शराब के मामले में जेल गए हैं, 9 को आजीवन कारावास का सजा भी हो चुका है, 10 लाख से अधिक केस रजिस्टर हो चुके हैं, 1 लाख से अधिक गाड़ियां जब्त हो चुकी हैं। तो बिहार में आप एक बात बताइए कि शराब पीने से कोई अपराधी बने ना बने, जो 16 लाख और उसमें खासकर बच्चे हैं, मतलब 12 से 22 साल की उम्र के ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं, उनकी संख्या 6 लाख से ज्यादा है जो जेल का यात्रा करके आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि वो अच्छे नागरिक बनेंगे या क्रिमिनल बनेंगे? भाई, जो बच्चा जेल जाके रह लिया, और किस मामले में? तो शराब के मामले में। मेरे जान संपर्क में कई ऐसे बच्चे हैं 17 साल, 16 साल, 18 साल, जो जुवेनाइल नहीं है, मतलब जो माफ कीजिएगा जुवेनाइल है, बच्चे हैं, उनको जेल भेज दिया गया। तो 16 लाख तो अपराधी शराबबंदी बिहार में बना दिया और 10 लाख गाड़ी जब्त हो गया है। तो आर्थिक नुकसान है, सामाजिक नुकसान है। मुझे लगता है और स्पष्ट मैं बता रहा हूं कि इसका संशोधन होगा। अब इस साल होगा, क्योंकि नई सरकार बनेगी तो बहुत कुछ बदलेगा। मतलब फिर से सवाल वहीं पे है कि क्या नीतीश कुमार के हटने के बाद ये संशोधन होने हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जब तक रहे मुख्यमंत्री और अभी भी जब तक हैं, मुझे नहीं लगता शराबबंदी नहीं, अभी नीतीश के रहते तो नहीं होगा। और अब नीतीश कितने दिन है? मुझे लगता है कि 18-20 अप्रैल तक सारा चीज क्लियर हो जाएगा, नया मुख्यमंत्री बिहार को मिल भी जाएगा। इस साल हो, अगर बहुत जल्दबाजी में होगा तो इस साल होगा, नहीं तो अगले बजट सत्र जो आएगा फरवरी के महीने में होगा अगले साल, उसमें हो सकता है कि इस पर कोई नया विधेयक या उसी विधेयक में कोई संशोधन का विधेयक लाया जाएगा और उसे पारित करा लिया जाएगा। एक और सवाल है, तेजस्वी यादव भी हमेशा शराबबंदी को लेकर बोलते रहे, आज भी उन्होंने एक्सपोज किया है, उन्होंने बताया है कि सरकार ये शराबबंदी कानून कितना विफल है, बिहार में लोग कितने मर रहे हैं जहरीली शराब से। तो तेजस्वी क्या सोच रहे हैं आने वाले समय में, जब वो जैसा दावा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी कानून खत्म करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या अगर तेजस्वी ये सोच भी रहे हैं तो? देखिए, पहले तो बात की जो अभी मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य बिहार में दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि 2040 तक तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे। ये मेरा आकलन हो सकता है, मैं गलत भी हूं, हो सकता है कोई 2030 में ही चमत्कार हो जाए, क्योंकि वो बहुत नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, बहुत नॉन सीरियस और माइग्रेटरी पॉलिटिशियन है, मतलब घुमंतू राजनीतिज्ञ हैं। बिहार आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं और फिर यहाँ से प्लान करके निकल जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, कभी कलकत्ता, कभी विदेश भी घूम के आ जाते हैं। अभी देखिए केरलम में है। तो उनके बातों को बहुत गंभीरता से नेता छोड़िए, अब मीडिया एजेंसी नहीं ले रहा है, लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करेगी। क्योंकि मैंने क्या बताया कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ का तो भाई आर्थिक नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा पैसा ना है 10,000 करोड़, बहुत बड़ा पैसा है, बिहार का बजट का एक बड़ा हिस्सा है। तो उस नुकसान को क्यों सहे, और उसके लिए अलग अलग तरीके से जनता से वसूली हो रही है, पेट्रोल के मार्फत, चालान के मार्फत, उस पर कम से कम प्रतिबद्ध लगेगा, सरकार की बदनामी कम होगी, लोग कम जेल जाएंगे, केस कम रजिस्टर होगा। पुलिस पर भी बहुत लोड है इसका, पुलिस पर भी इसका बहुत लोड है। कमाई पुलिस का हो रहा है, लेकिन लोड भी पुलिस पे उतना ही बढ़ रहा है, न्यायालय पे उतना ही ज्यादा इस पर बोझ बढ़ा हुआ है, अनगिनत केस, अनगिनत फाइल पड़ा हुआ है, तो सब पर कंट्रोल लग जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करेगी और नीतीश जी के जाने के बाद ही, अब तो समय उनका विदाई का ही गया है,
इस पर काम होगा इसमें। चलिए, तो इंतज़ार करना होगा जब बिहार में नई सरकार का गठन होगा, बिहार को नया मुख्यमंत्री बनेगा जो संभवतः भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो इस पर काम होगा। क्योंकि आने वाले समय में जब नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाएंगे और नया मुख्यमंत्री होगा तो शायद शराबबंदी कानून में कोई संशोधन हो, और इसका लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। हम इस चर्चा में शराबबंदी कानून में शराब कैसे मिल रहे हैं इस पर नहीं, बल्कि इस पर चर्चा कर रहे थे कि आने वाले समय में इस पर हो क्या सकता है, क्या कुछ नए बदलाव हो सकते हैं आने वाले समय में। इसका भी जवाब बहुत जल्द मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद।